एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अन अकेडमी जुडिशरी वर्ल्ड। मेरा नाम है अपूर्वा वत्स और मैं लेकर आती हूँ डेली आप सभी के लिए लीगल अपडेट्स। चाहे बात हो सुप्रीम कोर्ट की या फिर हाई कोर्ट के डेली डिसीजंस की, तो जो भी चीज आप सभी जुडिशरी एस्पिरेंट के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं शेयर करती हूँ। तो दोस्तों, आज आपने ये जो सेशन खोला होगा, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है कि जहां पर एक ऐसी चीज सामने आई है कि कंटेंशन के द्वारा एक जो ब्रदर था उसने बोला कि भाई जो मेरी बहन है वो फाइनेंशियली बहुत अच्छी है, मतलब गुड हाई फाइनेंशियली इनका स्टेटस है, और ये फिर किस तरीके से प्रॉपर्टी मतलब फादर की प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग रही है या पार्टीशन मांग रही है। तो कोर्ट ने यहाँ पर काफी अच्छे रिमार्क्स दिए और ये भी बोला कि अगर मान लिया कि किसी का गुड स्टेटस है, फाइनेंशियली वो स्टेबल है, तो क्या उसका राइट चला जाएगा इन हर मदर्स और फादर्स प्रॉपर्टी। तो आज का किस केस जो है वो इसी मुद्दे पर है। तो चलिए जानते हैं कि कौन से कोर्ट की ये जजमेंट है, कहां पर ये केस था और किस तरीके के ग्राउंड्स यहां पर लिए गए इस केस के अंदर। तो दोस्तों, डॉटर्स गुड फाइनेंशियल स्टेटस कैन बी द ग्राउंड्स टू डिसअलाउ हर फ्रॉम सीकिंग शेयर इन अ सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ हर फादर। यदि पिता की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, जो उन्होंने अपनी ताउम्र कमाई अपनी प्रॉपर्टी को बनाया, और उनकी बेटी का शादी हो जाने के बाद एक अच्छा फाइनेंशियल स्टेटस है, तो क्या उसको ये पॉइंट, ये बात, ये फैक्ट क्या उसको डिसअलाउ कर देगा अपने पिता की प्रॉपर्टी को लेने के लिए? तो बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए देखते हैं ये केस क्या था, क्या इस केस में हुआ और कोर्ट की यहाँ पर क्या ऑब्जर्वेशंस थी। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मैं आप सभी को बताऊंगी, हाँ जी, तो डॉटर कैन नॉट बी डिनाइड, एक बेटी को डिनाई नहीं किया जाएगा कि वो अपने पिता की प्रॉपर्टी में शेयर मांग सके और फिर फादर जस्ट बिकॉज कि उसका फाइनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छा है। और तेलंगाना हाई कोर्ट ने इसे रूल किया, ठीक है, तेलंगाना हाई कोर्ट का डिसीजन है। वाइल रिजेक्टिंग एन अपील, तो यहाँ पे क्या होता है कि नीचे फैमिली कोर्ट के अंदर बच्चे, जो लड़की है, डॉटर है, शी इज अ मैरिड डॉटर, उसको पार्टीशन, उसको हिस्सा मिल जाता है अपने फादर की एग्रीकल्चरल लैंड के अंदर। अब ब्रदर जो होता है वो अपील कर देता है तेलंगाना हाई कोर्ट में कि भाई मेरी जो सिस्टर है इसका तो बहुत अच्छा फाइनेंशियल स्टेटस है और इसे पार्टीशन की कोई जरूरत नहीं है। और एक और यहाँ पर उसने अपना ग्राउंड लिया अपनी अपील के लिए, वो भी मैं आगे आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो पहले तो क्या कर दिया गया, पहले तो इस अपील को रिजेक्ट कर दिया गया जो उसके ब्रदर ने करी थी अगेंस्ट द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रूलिंग इन फेवर ऑफ, जिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसकी बहन के फेवर में यहाँ पर कर दिया था अलाउ पार्टीशन इन रिलेशन टू द पार्टीशन ऑफ देयर पेरेंट्स एसेट्स। हाई कोर्ट में जस्टिस यहाँ पर कौन थी, ऑनरेबल जस्टिस एमजी प्रियदर्शनी। उन्होंने क्या क्या कहा, चलिए उसके बारे में देख लेते हैं। सो द हाई कोर्ट, पहले तो ये पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू अ परपोर्टेड विल, इन्होंने क्या करा, देखिए मैं आपको बताती हूँ। इन्होंने क्या करा, फादर की डेथ हो गई बहुत पहले, उसके बाद क्या हुआ, मदर ने अपनी डेथ से 1 साल पहले एक विल एग्जीक्यूट करी जो टोटली किसके ऊपर थी, ब्रदर के नाम पर थी। और ये 1971 की बात थी और उसके बाद 2010 के अंदर यहाँ पर केस डाला गया। तो आइए इस ग्राउंड के बारे में जानते हैं। तो ये जो एक विल डेट थी ना, जो प्रोड्यूस की गई कोर्ट के सामने, कि जिसमें जो ब्रदर है, ये जो भाई है, इसने कहा कि भाई ये जो उसकी सिस्टर का तो एक तो गुड फाइनेंशियल स्टेटस है, प्लस वो मेरे पिता की किसी भी प्रॉपर्टी के हकदार नहीं है, क्योंकि मेरी मदर के नाम पे भी जो आई थी, मेरे फादर की जो प्रॉपर्टीज थी, वो मेरी मदर से भी थ्रू विल मेरे पास आ गई है। तो द हाई कोर्ट ऑल्सो कंसीडर्ड, एक और आर्ग्यूमेंट जो किसने किया, पिटिशनर ने किया, जिसने अपील की थी, एपेलेंट ने किया, हु स्टेटेड दैट कि मेरी जो सिस्टर है उसको हमने अलाउ कर रखा है और वो एंजॉय कर रही है एग्रीकल्चरल लैंड को और प्रोसीड कर रही है, चाहे वो सेल कराए जो कुछ भी कराए, उसके नाम पे एक ऑलरेडी उसकी जब शादी हुई थी तो उसको ये शेयर दे दिया गया था। And she had taken the proceeds. To this, the court remarked, it indicated that understanding the sister was given her share at the time of her marriage, and the report added. अब ये बात उन्होंने कही तो, लेकिन इस बात का कोई पुख्ता एविडेंस नहीं दिया कि भाई वाकई जो ये एग्रीकल्चर लैंड लड़की की शादी में दी गई थी या लड़की की शादी के दौरान की गई थी, क्या वो एक्चुअली उसको प्रोसीड कर रही है, क्या वो एक्चुअली उसको एंजॉय कर रही है। देन इसका कोई एविडेंस नहीं दिया, नो एविडेंस वर प्रोड्यूस टू एस्टैब्लिश कि जो वुमेन है वो क्या कर रही है, उस सेल को प्रोसीड कर रही है, बोला गया केवल, कोई इसके पीछे सबूत नहीं दिए गए। तो ड्यूरिंग द हियरिंग द कोर्ट आल्सो रिस्पोंडेड टू एन आर्ग्यूमेंट पर्टेनिंग टू एलिज डाउरी पेमेंट एट द टाइम ऑफ सिस्टर मैरिज। और साथ साथ वो ये कहते हैं कि जब इसकी शादी हुई तो जो भी हमने दहेज वगैरह दिया तो वो हमारी बहन का हिस्सा ही था,
जो मेरे फादर ने एट द टाइम ऑफ मैरिज दे दिया था, विच वॉज रिपोर्टेडली हर शेयर इन द प्रॉपर्टी, और यही जो हमने उसको दहेज वगैरह दिया उसका प्रॉपर्टी पे इतना ही हक था। तो अब जो उसको यहाँ पर पार्टीशन का एक हिस्सा मिल गया है, उसकी मेरी सिस्टर हकदार नहीं बनती है। तो ये दो ग्राउंड्स उसने अपील जो फैमिली कोर्ट का था जहां पर पार्टीशन को अलाउ कर दिया था, उसके अगेंस्ट इन्होंने तेलंगाना हाई कोर्ट में डाल दिया। अब आगे चलते हैं यहाँ पर। उसके बाद द कोर्ट सेड दैट इफ द वुमन वाज अलॉटेड हर शेयर इन द फैमिली प्रॉपर्टीज एट द टाइम ऑफ हर मैरिज, देन हर ब्रदर नीड नॉट टू परमिट हर टू रिटेन एंड प्रोसीड टू रिसीव बाय द एलिट सेल ऑफ द प्रॉपर्टी एट मेजरिंग, ये जो उसकी प्रॉपर्टी थी। अब कोर्ट ये सोचता है, भाई कोर्ट ये ऑब्जर्व करती है कि ये जो थी उसकी जो शादी पे उसको मिला गया, तो वो पार्टीशन को कैसे कंसीडर कर, और भाई कौन होता है एट द टाइम ऑफ मैरिज, तो उसके फादर जिंदा थे, और जो कुछ भी उसको दहेज के रूप में या डाउरी के रूप में या मैरिज के गिफ्ट्स के रूप में जो कुछ भी दिया, तो वो ये कौन होता है कि भाई कह रहा है कि हमने शेयर दे दिया था, तो फादर की मर्जी एट द टाइम ऑफ मैरिज उसको क्या कुछ दिया, तो क्या इसका उसका पार्टीशन पे अधिकार खत्म हो जाएगा क्या? उसके बाद देखिए क्या होता है अगली बात। तो हाई कोर्ट क्या करती है, उसके आर्ग्यूमेंट को क्वैश कर देती है, नहीं मानती है कि जो इंटेंशन ऑफ द वुमेन है वाज ओनली टू क्लेम प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय हर ब्रदर ड्यू टू द एडवांटेज ऑफ अनरिटन पार्टीशन। तो ये जो ब्रदर है ये कहता है कि भाई एक ना नॉशनल पार्टीशन, आपने समझा है कि घर में बैठे बैठे ओरल पार्टीशन हो गया कि तेरा ये हो गया, उसका ये हो गया, इसका ये हो गया। तो वो कहता है, वो ये बताना चाहता है कि जो मेरी बहन है ना वो फायदा उठा रही है एक अनरिटन पार्टीशन का, जबकि उसको हम लोग उसकी मैरिज के टाइम पे सब कुछ दे चुके हैं। तो ये कोर्ट ने उसकी जो कंटेंशन थी वो क्वैश करी, और कोर्ट ने कहा कि मैन डिड नॉट मेंशन एनी ओरल और अनरिटन पार्टीशन एंड द प्लीडिंग टू इमेजिन दैट देयर वाज ओरल पार्टीशन। कोई सबूत इस बात के नहीं दिए कि भाई कोई ओरल पार्टीशन हुआ था या नहीं हुआ था, केवल जो भी है उसका ब्रदर बोल रहा है, इसके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई सबूत एविडेंसेस नहीं है इसके पीछे। आगे, इन फैक्ट ही इज प्लीडिंग द कोर्ट इमेजिन दैट देयर वाज अ ओरल पार्टीशन। वो चाहता है कि कोर्ट विश्वास कर ले कि कोई ओरल पार्टीशन हुआ था, बट एक्चुअल में इसके उसके रिलेटिंग कोई भी एविडेंसेस नहीं है। Appeal that the permitting plaintiff to retain the sale proceeds and indicates that there was an understanding of the plaintiff given her share at the time of marriage। और यही अंडरस्टैंडिंग हुआ था, यही सारी चीज हुई थी कि उसकी शादी के दौरान उसको शेयर दे दिया गया है। कोर्ट ने ये भी एड्रेस किया, जो कंटेंशन दिया दैट द मैन्स मदर, जो ये इनकी माँ थी, भाई बहनों की मदर थी, उन्होंने 2010 में एक विल एग्जीक्यूट की थी, ठीक है 2010 में, और इस विल के बाद ही उनकी अगले साल डेथ हो गई। executed a will deed mentioning her daughter getting her share at the time of marriage back in 1971। और मदर की विल यहाँ पर क्या कहती है कि भाई लड़की की जब 1971 में शादी की थी तो सारा कुछ तभी दे दिया था। अब ये बात बताइए, इसमें कोर्ट ने एक बड़ा ही अच्छा पॉइंट यहाँ पर पकड़ा। एज पर द रिपोर्ट कोर्ट फाउंड सरप्राइजिंग कि ये जो प्ली थी ये 2010 में फाइल की गई, ठीक है, और मदर ने जो विल एग्जीक्यूट की थी वो भी 2010 में ही करी, यानी कि जो सूट था वो भी 2010 में, जो विल थी वो भी 2010 में, यानी कि सूट डालते ही एक विल एग्जीक्यूट करवा ली गई अपने मदर के द्वारा, और उसी के बाद 2011 के अंदर मदर की हो गई डेथ। While noting that a man and his mother filed a joint statement in response to a suit, there was no mention of said will deed। जब इन्होंने अपना क्या किया, काउंटर यहाँ पर दिया, राइट, या इन्होंने अपना रिस्पॉन्स दिया, जो जॉइंट स्टेटमेंट दी, इसके अंदर इस विल की कोई भी बातचीत नहीं थी। समझे इस बात को आप? तब इस विल की कोई भी बातचीत नहीं करी। एंड देन एज अ रिजल्ट द कोर्ट फाउंड दैट द डिस्ट्रिक्ट जज रूलिंग प्रॉपर एंड रिजेक्टेड द अपील। और यही सब चीजों को देखते हुए कि ये सारी चीजें क्या की गई, केवल उसको डिसअलाउ करने के लिए, पार्टीशन को डिसअलाउ करने के लिए सारी चीजें की गई। और यहाँ पर कोर्ट क्या करते हैं, तेलंगाना हाई कोर्ट में जो जस्टिस प्रियदर्शनी है वो उनकी अपील को क्या कर देती है, डिसमिस, रिजेक्ट कर देती है। तो अब आप यहाँ पर आज के केस से दो बातें सीखने को मिलती है कि पहला, कि अगर डॉटर का अपनी शादी के बाद एक हाई कह सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटस है, तो आप उसको डिसअलाउ नहीं कर सकते, पार्टीशन का हक उसको देना ही होगा। आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये तो ऑलरेडी बहुत अमीर है और इसको क्यों पार्टीशन चाहिए, इसको क्यों यहाँ पर जगह चाहिए। एंड ये जो विल वाली कंटेंशन थी ये भी किसी भी तरीके से एक सिंक नहीं बिठा पाया। पिटिशनर एपेलेंट अपनी अपील को सिर्फ बोल रहा है, उसके पीछे किसी भी तरीके के एविडेंसेस प्रोड्यूस नहीं किए गए, कोई भी यहाँ पर और बैकग्राउंड नहीं दिया गया। तो ये टोटल दोस्तों आज का किस्सा है, जहां पर आप भी ये चीज तेलंगाना हाई कोर्ट की जजमेंट को यूज कर सकते हैं इफ यू आर अ लिटिगेंट। और अगर आप जुडिशरी एस्पिरेंट है तो आप सीख भी सकते हैं
और अगर आप आम जनता है, अगर मैं बोल रही हूँ कि अगर आप लिटिगेंट है तो आप भी यहाँ पर, यदि आपका राइट यहाँ पर है तो आप ले सकते हैं डिस्पाइट ऑफ हैविंग गुड फाइनेंशियल स्टेटस आफ्टर मैरिज। ऑलराइट, तो ये था दोस्तों आज का केस एंड आई होप दैट यू लाइक दिस सेशन। अगर आपको ये सेशन पसंद आया, अगर आपको हेल्पफुल और बेनिफिशियल लगा तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने सभी ग्रुप्स के अंदर शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी लीगल अपडेट है जो घर घर पहुंचनी चाहिए, जो सभी को पता होनी चाहिए। इसके अलावा हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए मैं एक और चीज बताना चाहती हूँ कि अनअकैडमी जिस प्लेटफॉर्म पे आप ये क्लास देख रहे हैं, वहां पर जुडिशरी की तैयारी भी कराई जाती है और आज के दिन आप सभी को मिल रहा है 52% का ऑफ हमारे सभी कोर्सेज के ऊपर। तो एक बार इन कोर्सेज के बारे में भी मैं एक आप लोगों को डिटेल्स यहाँ पर दे देती हूँ। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। सो दोस्तों यस, ये है जो है जहां पर आप लोग जुडिशरी की तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अनअकैडमी की ऐप को डाउनलोड करना होगा, उसके बाद आपको यहाँ पर जुडिशरी एग्जाम्स को सिलेक्ट करना होगा, अपना नंबर डाल के लॉगिन करना होगा, फिर आप सब्सक्रिप्शन स्टोर टैब पर जाएंगे और अपने बैच, जो भी आप बैच लेना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करके ज्वाइन कर लेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर दोस्तों कि ये जो बैचेस वो किस तरीके के बैचेस है। सबसे पहले अनिल खन्ना सर का बैच है, दिस इज दी जज्बा बैच। अब ये जज्बा बैच आप देख सकते हैं कि जहां पर सर ने मैसिव रिजल्ट्स दिए हैं, जुडिशरी के एस्पिरेंट्स को जुडिशियल ऑफिसर बनाया है, तो आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। देन यू गाइज हैव जोश बैच, एनर्जेटिक तनसुख पालीवाल सर इस बैच के होल्ड करते हैं और सारी चीजें आपको यहाँ पर कराई जाएंगी। फिर उसके बाद हरियाणा प्री जुडिशरी और भी यहाँ पर बैचेस हैं, रणभूमि बैच है, दिस इज द जज मेकर बैच। तो ये सारे बैचेस में आप एनरोल कर सकते हैं, देख कर कि आपको यहाँ पर किसको अपना मेंटोर बनाना है। उसके बाद एक बहुत ही बेहतरीन, जहां पर मैं आप सभी को बता रही थी कि आपको यहाँ पर 52% का ऑफ मिल रहा है। कैसे? अगर आप यहाँ पर 12 महीने का कोर्स लेते हैं तो आपको 3 महीने एक्सटेंशन फ्री मिल रहा है। अगर आप 18 महीने का कोर्स लेते हैं तो आपको 6 महीने फ्री मिल रहे हैं और अगर आपको 24 महीने का कोर्स लेते हैं तो 12 महीने फ्री मिल रहे हैं। तो ये सारी चीजें आप ले सकते हैं। ये नीचे दिया गया जो नंबर है, ये देखें 858585, 5 बार आपको ये नंबर डायल करना है। तो आप कोई भी अगर आपकी क्वेरी है, डाउट है रिगार्डिंग द बैच, तो आप लिख सकते हैं, वहां पर बता सकते हैं, राइट। उसके अलावा यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट्स अनअकैडमी से एसोसिएटेड, ये चैनल्स हैं जिनको आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो आपको बहुत कुछ यहाँ पर सीखने को मिल जाएगा। दिस इज दी अनअकैडमी जुडिशरी वर्ल्ड, then we have linking laws and let's crack judiciary exam with Unacademy। तो आप इन तीनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट्स, लीगल अपडेट्स के लिए, राइट। और अगर आपका कोई भी यहाँ पर डाउट है तो आप कमेंट्स में भी लिख सकते हैं ताकि आपकी कोई भी जो क्वेरीज है उनको मैं रिजॉल्व कर सकूं। दैट्स ऑल फॉर द डे गाइज, आई सी यू इन माय नेक्स्ट लीगल अपडेट। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।